क्वेश्चन क्या है भाई कि कॉपी को क्या खाली छोड़ दें। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, सपोज दैट आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्या आप कॉपी को भरोगे या कॉपी को आप खाली छोड़ दोगे? बात ये है पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम कॉपी में पैसा रख दें, जैसे मुझे इंग्लिश नहीं तैयार है तो इंग्लिश की कॉपी में पैसा रख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। 1000 का नोट लगाए या 500 का नोट लगाए, क्या नंबर पैसे से मिलता है या नहीं मिलता है, क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी पाना है। वीडियो को देखो तो 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन जानकारी अच्छी खासी मिल जाएगी, पूरी जेन्युइन जानकारी। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन ना आए तो मान लिया कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक, आंसर नहीं आता, तो आप वहां पर क्या लिखो? या कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जाए, अगर आपको न्यूमेरिकल वहां नहीं आ रहा है या सूत्र नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? क्या करना है फिजिक्स में? ये 4 चीजें आपको समझ के आज जाना है। देखो अभी फिजिक्स पेपर में टाइम है, बट आपको समझ लेना, ठीक। पहला काम क्या है? चौथा नंबर क्या है? नियम, परिभाषा, सिद्धांत, न्यूमेरिकल। आखिर हम बताना क्या चाहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या है? कॉपी में पैसा रख दे। क्या अगर क्वेश्चन का आंसर ना है तो क्या करें? चौथा नंबर क्या है? नियम, परिभाषा, सिद्धांत, न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, तो कॉपी को उसमें लिखो, चाहे जो भी लिखो, ध्यान रहे कि उससे रिलेटेड है। जैसे फिजिक्स से पूछिए मैंने कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत मतलब जो लाइट की वगैरह है, इससे संबंधित आप चीजें लिख देते हो, तो वहां पर 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो 2 नंबर, 1 नंबर तो दे ही दी जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर सिद्धांत पूछ लिया, तो ट्रांसफार्मर आना जाने रहा उच्च अपचय ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके बारे में दोनों समझा दूं। ठीक। तीसरी बात, जैसे हमने गॉस नियम पूछ लिया, तो गॉस नियम नहीं आता है तो तुम्हें विद्युत फ्लक्स आना चाहिए। ध्यान रहे कि थोड़ी मोड़ी चीजें आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक। पहले कहने का मतलब ये है कि कॉपी को खाली छोड़ के नहीं आना। अगर आप छोड़ देते ना, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान में रखना है, आप पास हो जाओगे। बस एक चीज समझ के रखना है कि खाली कॉपी नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा से तैयारी किया है उसको लिखना जरूरी। पहली बात, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले आप लिखो, अच्छी राइटिंग के साथ लिखो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको भी लिखो, लेकिन थोड़ा राइटिंग और अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि पहले पेज में और दूसरे पेज में आपकी काट पीट नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन चीज तो यही है। मेन चीज क्या है कि काट पीट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। नीले पेन केवल उसमें चलने चाहिए, बस। पहला चीज समझिए ना कि काट पीट नहीं होना चाहिए और कॉपी को खाली नहीं छोड़ना। मतलब कॉपी में आए क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तब भी सही, नहीं आ रहा तब भी सही, लिखो। ध्यान रहे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? कॉपी में पैसा रख दे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। वो टाइम चला गया 1990 की, कॉपी में पैसा रख करके आप चला लोगे काम। अब कॉपी में पैसा रखते हो ना तो कोई मतलब निकलेगा भी नहीं। वैसे भी पैसा इतना किसके पास सही है जो कॉपी में लगाएगा? मान लिया बहुत बच्चे लगा भी देते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। अगर ना पैसा वाला, मेरे भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। कॉपी में पैसा नहीं लगाना है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा नंबर क्या है? अगर क्वेश्चन का आंसर ना आए तो क्या करें? अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मेन चीज तो यही है। कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया, पूछ लिया, उसका आंसर नहीं आता है तो आप क्या करोगे? अगर नहीं आता है तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, चाहे बना के लिखो, लेकिन कॉपी छोड़ के नहीं आता आना है। टॉपिक क्या है? चौथा नंबर चीज क्या लिखा है? चौथा नंबर टिप्स है, वो क्या है कि नियम, परिभाषा, सिद्धांत, न्यूमेरिकल। ये 4 चीजें पर आपका जो है फिजिक्स पूरा टिका पड़ा है। नियम आपको आता है 10 नंबर में, परिभाषा भी आपका 20 से 25 नंबर में आता है, सिद्धांत वाला भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आता है, न्यूमेरिकल को मिला के आप जो जोड़ के बाद जो न्यूमेरिकल बचा वो आता है, डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन में पूछा आता है, ध्यान रखना है। अब रही बात कि सर हम देखिए डेरिवेशन आपका तैयार तो आप भी पास हो जाओगे। अगर आपका नियम और परिभाषा 2 चीज तैयार है, मैं लिख के बताता हूँ, आप पास हो जाओगे, अच्छे खासा नंबर ले आओगे। अगर आपका नियम भी याद है, परिभाषा भी तैयार है, न्यूमेरिकल भी तैयार है, डेरिवेशन भी तैयार है, सिद्धांत नहीं तैयार है ना, तब तो आप 95% लाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका सिस्टम ये है कि सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन होता है वो अथवा करके दिया जाता है। अगर आपका ये 4 टॉपिक तैयार है, एक टॉपिक आता है डेरिवेशन का, ठीक, डेरिवेशन भी आपका तैयार है, 4 या 5 टॉपिक, तो आपका इस बार फिजिक्स में नंबर की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में 90 या 80 के 90 के बीच में आ जाएगा, मतलब अच्छा खासा नंबर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको नियम, परिभाषा और न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये चीजें, ये 4 या 5 चीजें आपको तैयार होने चाहिए अच्छे से। ध्यान रहे, अब आपको केवल ज्यादा नहीं पढ़ना, आप केवल रिवीजन करना, ठीक, क्योंकि आखिरी टाइम रिवीजन का होता है। तो मेरा कहना समझ गया। आज के डेट में बस यही 4 चीजें बताना था। पहला चीज क्या था? रिवीजन करना। दूसरा चीज क्या था कि कॉपी अगर नहीं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तब भी आपको लिखना है, मतलब कॉपी को भरना है कॉपी में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉपी में पैसा नहीं रखना है, ठीक। ये 3-4 चीजें मैंने आज की वीडियो में बता दिया। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गया तो प्लीज लाइक करना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर बताते कैसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।